अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे ध्यानदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वो बस सारा कुछ ठीक है, लेकिन कमाई थोड़ी सी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा। वो कहते हैं नहीं कि नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद ही दौलत पे होगी, वहां आप वफा तलाश करेंगे, वहां हम खुलूस तलाश करेंगे, वहां हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये मामला है, ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, हजरत फातिमा बिनते कैस एक सहाबिया थी, उन्हें तलाक हो गई। उनके लिए दो रिश्ते आए, एक हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के गुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, पारसा हैं, अशरा मुबशरा है। हजरत फातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रजा क्या है, हुजूर की रजा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। उन्होंने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है। कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रजा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करे रसूल कायनात। छोड़े को जरूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा नहीं तो होना जो मोहब्बत के जोर पे हो, जो मोहब्बत के लिए हो। कोई हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं रहने लोग आ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, 1% भी। जब पलट के देखते हैं तो शर्म आती है कि यार इतनी दूर से बंदा चल के आ गया, इसको कैसे समझाएं, किस तरह करते। तो एक आध दिन पहले एक बुजुर्ग आ गए और वो अच्छे साफ सुथरा उनका मिजाज था, बड़े शानदार। मैं ज़ियारत के लिए उनको, मैंने कहा ज़ियारत शहरत वाला तो खतरा कोई नहीं, चलो आप आ गए हैं तो कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कोई हुक्म नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ। ये कोई तकरीर नहीं थी, खुतबा नहीं था, ना उनके सामने स्पीकर था, ना वो शोर कर रहे थे, ना वो नारे लगवा रहे थे, ना वो हाथों पे हाथ मार रहे थे। और उस बंदे ने कहा अल्लाह की रजा के लिए आया, तो वो भी रो पड़े, तो मैं भी रो पड़ा, खत्म हो गई बात। अब बात को समझे, ये इतना इतना तगड़ा रिश्ता है ना यार। किसी रिश्ते के बीच बरादरी होती है, किसी रिश्ते के बीच खानदान होता है, किसी रिश्ते के बीच कबीला होता है, किसी रिश्ते के बीच रंग नस्ल होती है। वो कितना तगड़ा रिश्ता है कि दो बंदों का रिश्ता हो, एक बीच में खुदा हो, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा हो। आप कितना उसे मजबूत रिश्ता समझेंगे जिसके बीच अल्लाह रसूल। इतना तगड़ा रिश्ता, इतना मजबूत ताल्लुक, इतनी वुसअत उसके अंदर, अल्लाह की रिजा के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम से रब करीम ने फरमाया, कहा ए मूसा मेरी रिजा के लिए भी कोई काम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। इमाम गजाली ने रवायत लिखी है, ए अल्लाह मैंने आपके तमाम अहकामात पे अमल किया, मूसा वो तो आपने कमाल किया, अल्लाह के पैगंबर हैं, तो मेरी रिजा के लिए तो या अल्लाह तेरी रिजा के लिए क्या है? तो रब करीम ने फरमाया किसी बंदे से सिर्फ इसलिए प्यार किया है कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए प्यार किया हो कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए। मेरे अजीज आप बात को समझें, जिंदगी में फरोगे मोहब्बत पर कुछ काम करें, कुछ थोड़ा सा कोशिश करें गर्द झाड़ने की, कुछ गर्द झाड़ने की। हमने ना एक स्टेटस बना लिया है। अब तो मुसलमान पहले फिरकों में बटे, कबीलों में बटे, अब शहरों में बट गए। आप कभी गुजरांवाला के लोगों से पूछो ना गुजरात, तो कहते हो गुजरात वाले तो अल्लाह बचाए, कहते हैं कि नहीं? गुजरात के लोगों से पूछे गुजरांवाला तो कहते हो खांदा ही बड़ा नहीं, किसकी बात कर रहे। तो गुजरांवाला वालों से पूछे लाहौर वाले कहते तौबा लाहौरिया जी,
सही कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने हर शहर के लिए कहावत बना ली है। मैं सही कह रहा हूं, हर कबीले के लिए कोई ना कोई, ये हमने जुल्म किया अपनी जान, ये हमने ज्यादती की। कहानियां बन गई, कहावतें बन गई, शहरों के लिए, इलाकों के लिए, कबीलों के लिए। मकसूद क्या था? किसी तरीके से नफरत परवान चढ़े। खाना है ना, खाना, तो आप जो खाना खाते हैं वो अपने जायके के मुताबिक खाते हैं। सिंध के लोग जो खाना खाते हैं वो अपने, आपका कोई हक नहीं आप उनके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि उनका जायका वो है। और उनका भी कोई हक नहीं वो आपके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि आपका जायका। लेकिन तंज करते हैं। जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। तज़हीक आमेज लहजा हमारा होता है, उस लहजे के अंदर कमजोरी होती है, उसके अंदर इस तरह की बनावट होती है कि महसूस होता है कि हम सामने वाले को बड़ा नफरत की नजर से देखते हैं। ये रवैया कभी इख्तियार न करें। अपनी जिंदगी में कोशिश करें खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा था, बताओ दीन की मजबूत गिरा कौन सी? मजबूत गिरा दीन की। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, नमाज। पांचों वक्त मुसलमान जमा होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, तो इस गिरा में मुसलमान बंधे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया, तुमने बात ठीक की पर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात, अमीर गरीब को ज़कात देता है तो दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी गिरा है। तो हुजूर ने फरमाया, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो तीसरे ने अर्ज की, हुजूर, हज। मुख्तलिफ रंगों के, कबीलों के, नस्लों के, इलाकों के लोग आते हैं, एक ही लिबास पहनते हैं, एक ही बोली बोलते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब। तो ये बहुत बड़ी मजबूत गिरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर फिर आप ही बता दें कि इस्लाम की मजबूत गिरा कौन सी है जिसमें मुसलमान जुड़ जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया, मजबूत गिरा मोहब्बत है। अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करो, लोगों से प्यार करो। कोई बंदा फिर तुम्हें तल्ख भी मिलेगा ना, तो तुम चूंकि उसके लिए नहीं कर रहे, अल्लाह के लिए कर रहे, तो फिर तुम्हारे लिए सहना भी आसान हो जाएगा, देखना और परखना भी आसान हो जाएगा। रज़ाए इलाही की खातिर लोगों का प्यार बुखारी मुस्लिम में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स अपनी बस्ती से चला लंबे सफर दूसरी बस्ती जाने के लिए, तो रास्ते में फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। फरिश्ता पूछने लगा, उसका कोई एहसान है तुम्हारे ऊपर, कोई लेन देन है? उसने कहा, नहीं। तो कहा, फिर क्यों इतना लंबा सफर कर रहे हो? तो कहने लगा, यार मैं अल्लाह की रिजा के लिए उससे प्यार करता हूं, अल्लाह की रिजा के लिए, तो इसलिए जा रहा हूं। तो सुने, ये बुखारी मुस्लिम के लफ्ज हैं। हुजूर फरमाते हैं, वो फरिश्ता कहने लगा, सुन फिर, मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूं और मुझे रब करीम ने भेजा है ये कहने के लिए कि अगर तुम दोनों अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते हो तो अल्लाह तुम दोनों से प्यार फरमाता है। वो ना इसका दिल ना टूटे हो। यारो सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीजें ढूंढते हो, मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए तो बच्चा बड़ा ही खेला, बड़ा ही खेला, बड़ा ही खेला, तो अब्बा जी कहने लगे, लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद बड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़ने में, देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीजें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना, जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा, सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया, खुदा की याद में। फरमाया, इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नू याद सजण दी सुत्तियां भी आन जगावे।
और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखे ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। उन्हें सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर क्या तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे। हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों? वो फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है, और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, मुझे पता है। तो उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही, तो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे तो गिरे मेरे अर के इंफाल के। दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके कर्म ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर, इस इस्तिगफार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाती है। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोले तलब दराज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानिया, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बढ़ाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊंटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊंटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊंटनी की लगाम, ऊंटनी की नकेल अपने सराहने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊंटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं।
खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया। मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था। इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। ना मैं पैदल ये सैरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी। या रसूल अल्लाह, जिसे नई जिंदगी मिल गई है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर, हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो। हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा, नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह, वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे, उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया, उसने आंसू बहाए हैं। उसने कहा, अल्लाह मैं तेरा यूं तेरा ही रिज़्क़ खाता हूं, तेरी ही जमीन पे रहता हूं, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करे।